सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम मेरे चैनल एस सी फार्मा। तो आज हम बात करने वाले हैं, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो फार्माकोलॉजी फर्स्ट है, जो कि आपका फोर्थ सेमेस्टर बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर का और यूनिट नंबर 4 में है, जो कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बारबिचुरेट। तो बारबिचुरेट का आपको क्लासिफिकेशन और फार्माकोलॉजिकल या फिर एक्शन वगैरह सब कुछ देना है। तो इसमें आपको काफ़ी सिंपल तरीके से मैं बताने वाली हूँ कि कैसे आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ये जो ड्रग्स है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला पॉइंट ऑफ द एग्ज़ाम से। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में और क्लासमेट्स में शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए और वो भी ये ड्रग प्रिपेयर कर सके और एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल हो सके। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बारबिचुरेट्स जो हमारा है, तो इसमें बारबिचुरेट्स आर अ टाइप ऑफ ड्रग दैट एक्ट एज एन सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स को सीएनएस रिप्रेजेंट भी बोलते हैं। तो जो बारबिचुरेट है ना, ये एक टाइप का ड्रग है जो वर्क करता है अपने सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ही जाके सीधे ये अपना वर्क करता है। देन बात करें, they are often used as sedative, hypnotics and anticonvulsants। तो इसको यूज करते हैं सेडेटिव ड्रग्स के रूप में या फिर hypnotics या फिर एंटीकॉन्वर्जेंट्स ड्रग्स के रूप में इसको यूज करते हैं। बारबिचुरेट्स वर्क बाई इनहेंसिंग द एक्टिविटी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर कॉल्ड गाबा। तो ये क्या करता है ना, न्यूरोट्रांसमीटर्स पे जाके अपना वर्क को इन्हेंस करता है या फिर वर्क करता है या फिर अपनी एक्टिविटी शो करता है। गाबा मीन्स गामा एमिनोपुटेट्रिक एसिड। तो ये सीधे जाके आपके गाबा रिसेप्टर पे, ये जो है गाबा एक तरह का रिसेप्टर है जो कि आपके न्यूरोट्रांसमीटर से रिलेटेड है आपके। तो ये सीधे जाके आपके गाबा रिसेप्टर पर वर्क करता है, वहाँ पे जाके इसको अपने वर्क को इन्हेंस करता है और अपनी एक्टिविटी शो करता है। देन इन द ब्रेन विच लीड टू अ क्लाइंबिंग इफेक्ट एंड हेल्प विथ एंजाइटी इंसोम्निया एंड सीजर्स। तो ये आपका गाबा रिसेप्टर पर वर्क करता है जिसमें आपको रिलीफ मिल, जैसे आपके ब्रेन पर जाएगा और एंजाइटी, अगर आपको एंजाइटी होती है अनिद्रा की या फिर इंसोम्निया, ये सारी प्रॉब्लम, या फिर आपको जैसे गांव में बोलते हैं लोग सिजरिस, मतलब वो फरका पड़ना या मिर्गी आना, तो ये सारे जो होते हैं ना, तो इसकी वजह मिर्गी का जैसे बोलते हैं लोग कि फरका आना मिर्गी आना, तो उसमें होता क्या है ना कि जो आपके कई सारे नर्व्स होते हैं या फिर आपका ब्रेन कई सारे वर्क एक साथ करने लगता है। जैसे आपके कंप्यूटर पे या फिर फ़ोन वगैरह में कई सारे ऐप्स यूज़ करने लगते हैं एक ही साथ, तो फ़ोन हैंग करने लगता है। तो इसी तरह इसमें कई सारे आप ब्रेन में आपकी चीज़ें चलती रहती है, तो आपका ब्रेन भी एक तरीके से हैंग करने की वजह से आपको फरका पड़ता है या फिर मिर्गी का दौरा पड़ता है। तो इस सब में ये गाबा, जो आपका बारबिचुरेट मेडिसिन है या ड्रग है, ये जाके सीधे आपके गाबा रिसेप्टर पर अपना वर्क करता है और उसे ठीक करने की कोशिश करता है। देन बात करें इसके क्लासिफिकेशन ऑफ बारबिचुरेट। तो इसमें आपके जो क्लासिफिकेशन है, तो ये मेनली आपके 4 टाइप के हैं। तो सबसे पहले इसमें आपका आने वाला है लॉन्ग एक्टिविटी, जिसमें आपके जो बारबिचुरेट जो होते हैं कई टाइप के होते हैं। तो इसमें पहला लॉन्ग एक्टिविटी जो सबसे ज़्यादा 8 घंटे का होता है या फिर उससे भी ज़्यादा का होगा, जिनको दिया जाएगा तो उनको 8 घंटे का इफेक्ट शो करेगा या फिर उससे भी ज़्यादा कर सकता है। जिसके एग्जाम्पल आपके फेनोबार्बिटॉन, ये जो ड्रग्स, ये इसके एग्जाम्पल है। देन सेकेंड आपका इंटरमीडिएट एक्टिंग, तो ये 4 से लेके 8, मतलब 4 घंटे से 8 घंटे तक ये ड्रग अपना इफेक्ट करता है बॉडी पे। तो इसके एग्जाम्पल कई सारे हैं जो आपको ड्रग मिल जाएंगे। वह है ब्यूटोबार्बिटाल, एमिलो बार्बिटोन और फेनोबार्बिटोन। तो ये सब आपके एग्जाम्पल है ये इंटरमीडिएट एक्टिंग के, जो कि आपके मेनली 4 to 8 आवर के है। या फिर ये जो आपका लॉन्ग एक्टिंग है, ये आपका 8 घंटे का है, जो सबसे ज्यादा इफेक्ट शो करता है। अब नेक्स्ट बात करें शॉर्ट एक्टिंग, मतलब ये जो शॉर्ट है, मतलब इसका जो है वर्क, इस जो मेडिसिन आएगी इस कैटेगरी की जो मेडिसिन है
उनका जो वर्क है वो कम से कम 4 घंटे का होता है, मतलब 4 घंटे से कम ही होता है, तो लेस देन 4 आवर। तो इसके जो मेडिसिन एग्जाम्पल हैं वो है सेकोबार्बिटॉल एंड हेक्सोबार्बिटॉल। तो ये आपके 2 ड्रग्स हैं जिसको आप एग्जाम में थोड़ा एग्जाम्पल में आप ड्रग्स दे देते हैं या फिर उसका नाम दे देते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे खासे नंबर गेन करने के चांसेस हो जाते हैं। देन बात करें फोर्थ, तो वो आपका अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है जो कि सबसे ज़्यादा कम इफेक्ट शो करता है। तो वो आपका है थियोपेंटोन एंड मेथोएक्सेटोन। तो ये आपके 2 मेडिसिन है इसमें जो अल्ट्रा शॉर्ट जो सबसे कम। देखिए सबसे पहले इसके 4 स्टेज हैं, जो सबसे ज़्यादा लॉन्ग एक्टिविटी और इंटरमीडिएट जो बीच का है। इसको याद करने का तरीका आपको यही है कि सबसे पहले तो लॉन्ग एक्टिविटी मतलब ऐसा ड्रग जो सबसे ज़्यादा घंटे मतलब शो करेगा लॉन्ग एक्टिविटीज़ में। देन आपका आ जाएगा इंटरमीडिएट और फिर देन आएगा आपका शॉर्ट एक्टिंग, फिर उसके बाद अल्ट्रा शॉर्ट। तो 2 शॉर्ट हैं आपके, एक शॉर्ट और एक अल्ट्रा शॉर्ट, और एक आपका लॉन्ग है और इंटरमीडिएट, 4 ही हैं आपके। अब बात करते हैं एमओए ऑफ बार्बिचन मतलब मोड ऑफ एक्शन बार्बिचन। तो या फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये आपका दोनों यही है। तो इसमें आपको देखना है तो बार्बिचुलर्स वर्क बाय इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ अ न्यूरो ट्रांसमीटर कॉल्ड गाबा इन द ब्रेन। तो ये जो आपका बार्बिचुलर सीधा जाके आपका वर्क करता है मतलब इंक्रीज द मतलब आपके ब्रेन के जो एक्टिविटीज होते हैं या फिर न्यूरो ट्रांसमीटर के जो एक्टिविटीज होते हैं या फिर गाबा रिसेप्टर पे जाके ये आपका इंक्रीज करता है उनको, उनके वर्क को इंक्रीज करता है या फिर अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। अब बात करते हैं गाबा इज एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर दैट हेल्प रेगुलेट ब्रेन एक्टिविटी। तो ये क्या कहता है, ये रिसेप्टर जो गाबा रिसेप्टर है ये न्यूरोट्रांसमीटर को के ब्रेन एक्टिविटी को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। व्हेन barbiturates bind to specific site on GABA receptor, they enhance the effect of GABA, leading in increasing inhibition of brain activities। तो ये जो आपका बार्बिचुरेट जो है ना ये एक स्पेसिफिक साइट पे जाके काम करता है जिसको हम गावा बोलते हैं। ये आपका गावा ये सिर्फ ओनली गावा रिसेप्टर पे ही जाके वर्क करता है और क्या करता है आपके ब्रेन के या फिर न्यूरोट्रांसमीटर की जो एक्टिविटीज है मतलब उनको रोकता है या फिर उसमें जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ठीक करने में कोशिश करता है ताकि आपको इंसोम्निया और एंजाइटी या फिर सीजरेस जैसे इफेक्ट्स से आपको राहत मिल सके। अब बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ बार्बिचुरेट। तो ये जो आपके बार्बिचुरेट की जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है तो उसको भी आपको देना है। द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ बार्बिचुरेट इन्वॉल्व देयर एबिलिटी टू इनहेंस द एक्टिविटी ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये आपका बार्बिचुरेट है तो आपका ये न्यूरोट्रांसमीटर से ही रिलेटेड आपका बोलिए आपके गाबा रिसेप्टर पे ही जाएगा। बट by the binding to specific site on GABA receptors, barbiturate increasing the inhibitory effect of GABA, leading out to a डिक्रीज इन ब्रेन एक्टिविटीज। तो इसमें जो आपके बार्बिचुरेट जो इंक्रीज तो करता है लेकिन आपके अगर लीडिंग जो सेल्स होते हैं या फिर उसकी इनहिबिटरी है या फिर उसके अदर कोई प्रॉब्लम्स है तो उनको डिक्रीज भी करता है। साथ ही साथ आपके जो प्रॉब्लम्स ठीक करता है लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसमें भी इसको हेल्प करता है उसको ठीक करता है। देन बात करें इसके यूजर्स की तो बार्बिचुरेट्स आर यूज फॉर वेरियस पर्पज इंक्लूडिंग एज सेडेटिव हैप्नोटिक्स एंड एंटीकॉन्वर्जेंट। तो इसके यूजेस क्या है, आप सीडेटिव में यूज कर सकते हैं जिसको अनिद्रा की प्रॉब्लम है तो उसमें आप बार्बिचुरेट्स दे दिया जाता है या फिर जैसे कोई कैंसर वगैरह हो गया उसमें काफ़ी पेन आपको हो रहा है तो उसमें नींद नहीं आती तो कभी कभी बार्बिचुरेट उसमें दे दिया जाता है। हिप्नोटिक्स मतलब बेहोश वगैरह करने के लिए भी दे दिया जाता है। एंटी कॉन्वर्जेंट में भी यूज़ किया जाता है। तो ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट मेडिसिन है फार्मेसी के फील्ड में जो कि काफ़ी पेशेंट को राहत देने वाली है। तो ये आपको निद्रा वगैरह के लिए यूज़ किए जाते हैं और साथ ही साथ आपके जो गाबा रिसेप्टर है इनको डिक्रीज भी करता है तो आपको नींद आने की चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। अगर वो इंक्रीज हो रहा है गाबा रिसेप्टर पे जाकर वर्क करके अपना एक्टिविटीज ये बार्बिचुरेट इंक्रीज कर देता है तो आपकी प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है। देन बात करें दे कैन हेल्प विद कंडीशन लाइक एंजाइटी इंसोम्निया एंड सीजर। तो ये देखिए
कभी कभी इसको एंजाइटी, जैसे आपको टेंशन में या फिर एंजाइटी वगैरह हो रही है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम अगर हो रही है और सीजन का अगर फरका दौरा पड़ रहा है तो आपको ये बारबीचूरेट दिया जाता है। अब देन बात करें साइड इफेक्ट्स ऑफ बारबीचूरेट, तो बारबीचूरेट्स के जो साइड इफेक्ट है, ड्राउनेस आपको हो सकता है, डिजीनेस भी हो सकता है, और कंफ्यूजन, स्लो ब्रीथिंग। अगर इसके आप ले रहे हैं तो जो साइड इफेक्ट होते हैं, ड्राउनेस हो सकता है, जैसे हुमास बोलते हैं लोग की जमाई आना, या फिर डिजीनेस, ऐसी कुछ आपको प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर स्लो ब्रीथनेस की आपकी जो ब्रीथिंग पॉइंट है, या फिर ये आपका कम हो सकता है। बारबीचूरेट्स कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिप्रेशंस, मेमोरी प्रॉब्लम एंड इवन रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इन हाई डोज। देखिए इसमें अगर इसका जो अदर साइड इफेक्ट्स की बात करें, तो अगर ज़्यादा इसकी डोज दिया जा रहा है या फिर ज़्यादा कोई गंभीर साइड इफेक्ट्स हो करता है, तो वो आपको हो सकता है रिस्क आप डिप्रेशन, मेमोरी प्रॉब्लम की हो सकती है, या याददाश्त जाने के भी चांसेस हो सकते हैं, और रिस्पायरेटरी पर भी काफ़ी इफेक्ट्स डालता है ये बारबीचूरेट्स। अब देन बात करें कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, तो इसकी क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि किसको नहीं लेना चाहिए, तो लीवर और किडनी के जो डिजीज है, जिनको है प्रॉब्लम है, तो उनको ये नहीं देना चाहिए। अगर उनको ज़रूरत है तो उनके डॉक्टर उनको, उनके फिजिशियन, उनके फार्मासिस्ट उनको प्रिस्क्राइब करेंगे तो ही वो ले सकते हैं। डू नॉट यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इसको आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कभी किसी को बारबीचूरेट आप गलती से भी ना दीजिएगा, क्योंकि वो उनके लिए काफ़ी डेंजरस इफेक्ट्स हो कर सकता है। और डू नॉट यूज रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, लीवर डिजीज, तो देखिए अगर आपको कोई रिस्पायरेटरी डिजीज़ है या फिर लीवर से भी कोई डिजीज़ है, तो अगर आपके डॉक्टर आपको दे भी रहे हैं, आपको पता है कि मैं डिजीज़ है, हमें लीवर से प्रॉब्लम है या फिर किडनी से या फिर हार्ट से कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपने डॉक्टर्स को पहले बता दीजिए कि देखिए हमें ये प्रॉब्लम है, तो शायद वो आपको इसकी जगह कोई और हिप्नोटिक्स या सेडेटिव्स ड्रग्स दे सकते हैं। डू नॉट यूज ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन है, जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, ऐसी वुमेन्स को ये बारबीचूरेट मेडिसिन ना दे, काफ़ी डेंजरस इफेक्ट्स हो करते हैं उनके और उनके बेबी के लिए। सो आपको कोई प्रॉब्लम है इस नोट्स में, अगर आपको नोट्स चाहिए तो ये हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाए, इसके PDF मिल जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, हमें पता है आप देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।